हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन इक्वेटोरियल कंडीशन, क्लास 12 का डेरिवेशन नंबर 2। और इस डेरिवेशन नंबर 2 के अंदर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। यहाँ पर भी हमारी जैसे पहले डेरिवेशन के अंदर था कि आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू का पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाना पड़ा, फिर उसके बाद डाइपोल का फॉर्मूला लगाना पड़ा था। सेम इसी में भी करेंगे, बस अब यहाँ पर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखा जाता है। इक्वेटोरियल कंडीशन क्या होती है, या तो जिसके डाइपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर अप चले जाए या परपेंडिकुलर डाउन चले जाए। तो ये दोनों ही कंडीशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन इक्वेटोरियल कंडीशन बोली जाती है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक डाइपोल बना रखा है, ठीक है। अब इस डाइपोल के सेंटर से r मीटर डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, r मीटर डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम चले गए। ये लिया हमने r मीटर डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक। तो हम जानते हैं बेटा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पर निकालनी पड़ेगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पर निकालनी पड़ेगी, ठीक। चाहे हम नीचे से दिखा दें या हम ऊपर से दिखा दें, दोनों में ही हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकालना पड़ेगा। दोनों ही कंडीशन सेम होती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम कंसीडर करते हैं बेटा, यहाँ पर एक पॉइंट पी रखा हुआ है, इस पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा बेटा, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा किस डायरेक्शन में होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज मैंने ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आया, ठीक है। और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज अगर देखा जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा, तो इसका इनवर्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक। अब हम जानते हैं दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E1 और E2 जो प्रोड्यूस हुई है वो प्लेन के अंदर आई है। काय के अंदर आई है, प्लेन के अंदर। तो जैसे हम ये प्लेन के अंदर मिलेंगी तो हम क्या करेंगे, इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को तोड़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक। तो अब सबसे पहले तोड़ने से पहले हम इसकी डिस्टेंस देख लेते हैं। ये हमने बनाया सेंटर O, और इस सेंटर O से r मीटर डिस्टेंस, और O से पॉजिटिव की तरफ L डिस्टेंस, और O से नेगेटिव की तरफ L डिस्टेंस हमने कंसीडर कर ली। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन प्लेन के अंदर। तो हम इसको एंगल थीटा कंसीडर करते हैं। यहाँ पर ये हो गया हमारा एंगल थीटा, और ये हो जाएगा हमारा एंगल थीटा। यहाँ से हम लगा लें पाइथागोरस थ्योरम, तो ये मिल जाएगा हमको परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर। तो ये भी डिस्टेंस कैसी हो गई आपकी, सेम हो जाएगी, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब एक चीज जरा बात कर लें, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सिमिलर डिस्टेंस पर आ चुके हैं। तो हम जानते हैं जब इनके बीच में डिस्टेंस सिमिलर है और दूसरी चीज इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो जो प्लेन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो सेम मैग्नीट्यूड की होगी। कैसी, मैग्नीट्यूड उनका सेम होगा। तो अब हम जानते हैं बेटा, जब हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पी पर, तो हमने सपोज किया पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है आपकी E1, कितनी है, E1, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो E2, और हम जानते हैं इनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि E1 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो E2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ठीक। अब हम जब इनका मैग्नीट्यूड निकाल रहे होंगे तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिख जाएगा, तो यहां से अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली। चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें, तो E1 पॉजिटिव डायरेक्शन में इस तरफ जाएगा, यहां पर एंगल ये थीटा बना लेगा, और इसका ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा E1 साइन थीटा, और ये इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा E1 कॉस थीटा। क्लियर हो गया। अब देखो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड आएगी, तो जैसे ये इनवर्ड आएगी तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये तो हो गया हमारा E1 साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारा E2 साइन थीटा, क्योंकि यहां से फिर ये एंगल थीटा इधर से बनाएगा, और हम जानते हैं जब ये एंगल थीटा बन गया तो ये हो जाएगा हमारा E2 कॉस थीटा, ठीक। यानी कि हमको दिखाई दिया कि E1 साइन थीटा इस पॉइंट P पर अगर देखा जाएगा तो इस पॉइंट पर E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि हमको मालूम चल गया है कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि इनका डिस्टेंस और चार्ज का मैग्नीट्यूड सभी सेम है, तो इसलिए सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे बट डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक। तो ये इस डायरेक्शन में आएगा और इस डायरेक्शन में, तो हम इस पॉइंट पी पर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम इसको देखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों की वजह से ये ऐड हो जाएगी, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी की अगर बात करी जाएगी तो E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा
ऐड हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में है। क्यों एक ही डायरेक्शन में? हमने देखा यहाँ पर E1 और यहीं पर ही हमारा E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में आ चुके हैं, तो ये इसलिए ऐड हो जाएंगे। तो हमको मालूम चला कि E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो मैं दोनों को ही E1 cos थीटा और इसको भी मैं कितना लिख सकता हूँ, E1 cos थीटा, दोनों ऐड हो गए। तो ऐड होने के बाद में ये कितना मिल जाएगा हमको, ट्वाइस E1 cos थीटा। और हम निकाल चुके हैं E1 का मैग्नीट्यूड, हमने फाइंड कर लिया है। अब हम बात करेंगे बेटा cos थीटा की। तो cos थीटा में हम क्या करें बेटा, cos थीटा निकालने के लिए कोई सा भी एक एंगल ले लें यहाँ पर, जो हमको दिखाई दे रहा है पीटी थ्योरम। तो L और ये हमारा क्या हो गया, R, और ये हो गया हमारा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। चाहे इस फिगर से यहाँ पर थीटा बना के ले लें या फिर इस फिगर से ले लें। तो हम जानते हैं cos थीटा इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपो। तो बेस इसकी कितनी है, L, और हाइपो कितना है, अंडर रूट L स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूले उठा के रखना स्टार्ट कर देंगे। तो cos थीटा इक्वल टू हमें कितना मिला, L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें बेटा, इस cos थीटा की वैल्यू और E1 की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रख दें, इसके अंदर इस E1 और E2 की वैल्यू। तो ये मिल जाएगा हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, देखिए अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो अंडर रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा आपका L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब हम जानते हैं नीचे वाली प्रॉपर्टी के अंदर देखा जाएगा तो बेस सेम है, पावर इनकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और जब किसी के ऊपर अंडर रूट होता है तो उसकी पावर 1/2 होती है, ये ऐड होके हमारा कितना बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q इंटू L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। और वी आल्सो नो डेट 2QL किसके बराबर होता है बेटा, 2QL बराबर होता है आपके P के, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के। तो यहां से मुझे फॉर्मूला कितना मिल गया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस P, ट्वाइस P नहीं आएगा बेटा, केवल P है, अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब मुझको ये फॉर्मूला तो मिल चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर। तो सेम केस जैसे हमने पहले रिपीट किया था, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डाइपोल बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, बहुत छोटा सा होता है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमने लिए वो बहुत लार्ज है। तो L को अब हम क्या कर देंगे बेटा, 0 रख देंगे। ठीक है, यानी कि हमको फॉर्मूला मिला E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। तो हम क्या करेंगे बेटा, L को 0 कंसीडर करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 मर जाएगा। तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यू। यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इन इक्वेटोरियल कंडीशन में मिल जाता है। तो अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इन जनरल कंडीशन।